मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव स्पेंट अलोन. यू हैव टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग. लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है ना. बस जीने के लिए जीना है ना. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन. और देखो भाई, सुबह सुबह मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं किया. बाइक पूरी एम्प्टी थी तो मैंने टैंक फुल करा लिया है. टायर प्रेशर भी बहुत कम था क्योंकि ऑलमोस्ट 20-25 दिनों से बाइक खड़ी है एक जगह पे, तो टायर प्रेशर कम हो ही जाता है. सो मैंने सोचा कि यार चलो सबसे पहले बाइक को ठीक करा लेते हैं, टायर प्रेशर फ्यूल अप है ना, फिर आपसे बात करते हैं. सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है भाई. अगर आप यंग हो ये वीडियो को स्किप मत करना. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पीपल हु हैव ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, राइट. अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी इन सेंस कि लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है ना, बस जीने के लिए जीना है ना. अगर आपने ऐसा डिसाइड किया है ऑलरेडी आपके लिए, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. व्हाई वेस्ट अननेसेसरी योर वैल्यूएबल आवर्स और मिनट्स ऑन दिस वीडियो, राइट. सो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखो ही ना. और ये वीडियो उन लोगों के लिए है हु हैव सर्टेन ड्रीम्स एंड एम्बिशंस. और ऐसे कौन से लेसन है भाई. आई जस्ट टर्न 27, राइट. सो ये महीने में मैं 27 साल का हो गया. सो 18 साल से लेके 27 साल तक की जर्नी में मैंने जो कुछ भी सीखा है, आई विल ट्राई टू शेयर दिस लेसन्स इन दिस वीडियो. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लेसन्स कि मैंने क्या क्या सीखा भाई इन सालों में. अभी आपके पास फ़िलहाल टाइम है बिकॉज राइट नाउ यू आर यंग, राइट. You might be in your college years, you might be in your graduation years, but you still have time, right? That's the main point of this video, that why time is so important. भाई देखो, मैं तो अपनी लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है. I've been living this dream life for the past 5 years now, almost 5 years. So that's why I decided कि यार चलो अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी अगर लाइफ में कुछ करना रहे तो पता चले कि भाई क्या करना होता है, कैसे करना होता है. अगेन दिस आर जस्ट लेसन्स, राइट. यहाँ पे मैं आपको कोई कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा हूँ कि मेरा कोर्स खरीद लो और आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हो ना. दैट्स नॉट माई पॉइंट, और मैं वैसा करूँगा भी नहीं बिकॉज दैट्स नॉट माई इंटेंशन एट ऑल. यहाँ पे जस्ट आपको लेसन्स देना है. ये लेसन्स अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अगर आपको ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है तो आप खुद के लिए वो चीज़ें एक्सपीरियंस करो, ठीक है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट पीपल मिस आउट इन माई वीडियोज़. क्योंकि बहुत से लोग मेरा मैसेज ही मिस कर जाते हैं. दैट मैं ये क्यों बोलता हूँ कि आपके यंग ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है. स्पेशली इफ़ यू हैव योर ड्रीम्स, राइट. लाइक आई वॉज दैट किड विद ड्रीम. बाकी कुछ नहीं भाई, बस सपना है, बस चीज़ों को देख रहा हूँ बचपन से कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है. बस मैं यही सोचता था कि भाई मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता ये चीज़, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, या फिर हमारे फैमिली के पास इतना पैसा क्यों नहीं है, राइट. सो दिस हैपन्स व्हेन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज़ पुअर. जब आप बड़े होते हो, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, आपको चीज़ें समझने लगती है. एंड वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट लेसन्स आई लर्न अबाउट मनी इज़ दैट कि पैसा एक टूल है भाई, बस, ठीक है. मेरे को ये किसी ने बताया नहीं, मेरे को खुद रिसर्च करना पड़ा, मेरे को खुद सीखना पड़ा. जब मेरे पास पैसा आने लगा तब मेरे को पता चला कि भाई ये तो बस एक ज़रिया है है ना, जो चाहिए आपको लाइफ में वो पाने के लिए. मतलब मैक्सिमम ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नॉट लाइक अदर थिंग्स, राइट. वैसे आपको डिसिप्लिन नहीं खरीद के दे सकता, वैसे आपको कंसिस्टेंसी नहीं खरीद के दे सकता, वैसे आपको ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकता. बट मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर स्टिल चेजिंग इट, राइट. एंड देयर इज़ द रीज़न व्हाई दैट हैपन्स. जब आपकी पैसों के रिलेटेड लेके ब्रेन वॉशिंग ही इस तरीके से की गई हो ना कि आपको लगने लगता है यार कि पैसा ही सब कुछ है लाइफ में, ठीक है. एंड दिस हैपन्स विद द पीपल हु डोंट हैव मनी और विल नेवर हैव इनफ मनी, राइट. ये उन लोगों के साथ नहीं होगा जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है एंड दे आर यूजिंग इट एज अ टूल, ठीक है. बट ये चीज़ उन्हीं लोगों के साथ होगी जिनको लगेगा कि भाई लाइफ में पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है. अगेन व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज 18 years old, आई यूज्ड टू थिंक इन द सिमिलर मैनर. बट अभी 27 साल का हो गया हूँ. पिछले ये जो 8-9 साल है, इन 8-9 सालों में ऐसा क्या हुआ भाई कि ये परसेप्शन भी बदल गया, ठीक है. इट वॉज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. रियलिटी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ए रियलिटी, ठीक है. उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो बस आपको विद टाइम एक्सपोज होती रहती है, ठीक है. आपके दिमाग में इस दुनिया के बारे में इमेज कैसी क्रिएट की जाती है, आप उसको कैसे बिलीव करने लग जाते हो, आपकी बिलीफ सिस्टम कैसे बनने लग जाती है. तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलने लगती है, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम्स दैट यू हैव बिल्ड,
which is completely different from the way you think the world works, right? And it will just reveal itself with time, ठीक है? ये टाइम के साथ ही सारी चीज़ें रिवील होगी भाई. सो द ओनली थिंग दैट यू आर लैकिंग राइट नाउ इज टाइम, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस. बी अवेयर अबाउट द थिंग्स इन योर सराउंडिंग. क्या हो रहा है भाई अपने सराउंडिंग में, राइट? जैसे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के चलाना पड़ रहा है. बातें कर रहा हूँ तो बातें करने पे भी फोकस करना पड़ रहा है. सो यू हैव टू बी अवेयर इन लाइफ ऑल द टाइम्स, ठीक है? सोशल मीडिया के धुंधे में मत रहो भाई. सोशल मीडिया किसी स्कैम से कम नहीं है. एंड इफ़ यू नो हाउ टू यूटिलाइज दिस स्कैम टू मेक मनी फॉर योर सेल्फ, यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ. I mean in terms of money, right? If you know how to make money out of social media, you can have a very good life in terms of materialistically, right? कितने सारे यूट्यूबर्स हैं आपने देखा है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, बड़े बड़े घर ले रहे हैं. एक्चुअल रियलिटी उनको ही पता है. बट ये जो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना आपको, यंग बंदा कोई है ना, जैसे अगर मैं भी बोल रहा हूँ दैट आई एम यंग, स्टिल यंग, राइट? 27 का हो गया हूँ, मतलब अभी भी टाइम है भाई 35 का होने तक. सो राइट नाउ इफ आई एम सेइंग दैट आई एम यंग एंड आई ओन मल्टीपल सुपर बाइक्स, राइट, आई एम फ्री टू मेक माई ओन चॉइस, राइट? आज वेंसडे मॉर्निंग है, देखो सब लोग अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं, दुकान वगैरह खोल रहे हैं. आई एम हियर राइडिंग माई बाइक एंड दिस हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कितने तो भी सब्सक्राइबर लोगों ने भी मेरे को देखा है कि मैं कैमरा भी कैरी नहीं करता हूँ, फिर भी बाइक चलाता रहता हूँ, राइड पे रहता हूँ. ये वाले संडे पे भी मैं बाइक लेके गया था अपनी 10R, तो आई वॉजंट कैरिंग एनी कैमराज, आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द राइड विद द ग्रुप. सो वहाँ पे भी मेरे को काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मिले, हाय हेलो हुआ, उनसे बातचीत हुई. सो जिन्होंने मेरे को एक्चुअल में देखा है उनको पता है आई डोंट कैरी दिस कैमरा ऑल द टाइम. मेरा जो काम है भाई अपनी लाइफ को पर्सनली एंजॉय करना, प्राइवेटली जितना हो सके उतना एंजॉय करना. इट्स लाइक बीइंग ऑफ द रेडार. कोई फेस रिवील नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है वो सब करने की. लाइक आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन माई एवरीडे लाइफ जस्ट लाइक एवरीवन एल्स. बट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पैसा एज अ टूल कैसे काम करता है, या फिर पैसे को टूल क्यों बोला जाता है, राइट? इट्स अ टूल. तो ये परसेप्शन कैसे चेंज हुआ पता है ना? इट चेंज विद टाइम एंड इट चेंज विद एक्सपीरियंस. सो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिनके पास अभी पैसा नहीं है, या फिर दे डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, और दे डोंट नो व्हाट इज़ मनी एक्चुअली, तो उनके लिए ये सारी बातें बकवासी लगेगी, ठीक है? ट्रस्ट मी, इफ़ आई वॉज इन द सिमिलर पोजिशन, जब मैं 18-19 साल का था, मेरे को भी यही लगता था कि नहीं नहीं पैसा ही सब कुछ होता है, अगर पैसा होता तो मेरी लाइफ भी कितनी बढ़िया होती, ये होता वो होता, राइट? बट देयर वाज अ रीज़न आई डिडंट हैव मनी, राइट? There is a reason why you might not be having money right now, or maybe you are making so little that you are barely able to survive, right? So इससे क्या हो जाता है ना भाई, एक स्कैरसिटी माइंडसेट तैयार हो जाता है. स्कैरसिटी माइंडसेट पता है क्या होता है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी रहेगी माइंडसेट के ऊपर की, मैंने बोला है कि भाई अपने लाइफ का सारा खेल माइंडसेट के ऊपर है. यू आर बिल्डिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन द माइंडसेट, ठीक है? आपका जैसा माइंडसेट होगा आपकी लाइफ वैसे होगी. लाइक जब अपने पास पैसा नहीं होता है, बिकॉज आवर माइंडसेट वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर. स्कार्सिटी में होता है, राइट? पैसा ही नहीं है, बराबर है. बट व्हेन यू हैव द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, मतलब आपके पास अभी बहुत पैसा है, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा. बट दैट टू डिपेंड्स हाउ यू आर बोर्न एंड रेज्ड, राइट? आपके मॉरल वैल्यूज़ क्या कहते हैं, आपके एथिक्स क्या कहते हैं, आपकी इंटीग्रिटी क्या कहती है, बराबर है? सो स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होता है? स्कैरसिटी माइंडसेट यही कहता है कि आप हमेशा चीज़ों को ना ऐसा देखते हो कि यार मेरे पास ही नहीं है, ठीक है? सो व्हेन यू डोंट हैव मनी यू फील लाइक भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन आसपास तो दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? बट आपके पास ही नहीं है. इट्स बिकॉज यू आर बिल्डिंग द स्कैरसिटी माइंडसेट कि भाई मेरे पास ही नहीं आता है, मेरे पास ही नहीं ऑप्शन है कमाने का. नॉट नोइंग दैट दिस इज जस्ट योर टेम्पररी सिचुएशन. ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है भाई लाइफ में आपकी, अनलेस यू डिसाइड दैट इट्स योर परमानेंट सिचुएशन, राइट? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को लाइफ में कोई काम धंधा ही नहीं करना है, पैसा भी नहीं आएगा भाई. सो दैट इज़ अ परमानेंट चॉइस, राइट? कि आपने डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को काम करना ही नहीं है तो पैसा भी नहीं आएगा भाई, ठीक? बट इफ़ यू टेक मनी एज अ टूल, जैसे अगर आप कोई वैल्यू एक्सचेंज करते हो, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास ये जो इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, चलो मैंने बोल दिया कि भाई मैं आपको सिखा सकता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, खाली कोर्स खरीदना पड़ेगा, बराबर है? बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ पे फीड करूँगा? कोर्स में फीड करूँगा, तो कोर्स आपको बेचूँगा,
सो इफ़ देर इज़ समथिंग वैल्यू टू एक्सचेंज, बराबर, तो मेरे पास पैसा भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कोर्स बेच रहा है, बट जो लोग एक्चुअली कोर्स खरीदेंगे, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि भाई सारे कोर्स ऐसे नहीं होते हैं कि जिसमें आपको वैल्यू ना मिले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कोर्स की प्राइसिंग देख के समझ में आ जाता है कि भाई ये स्कैम है या फिर इसमें सच में कोई वैल्यू है या फिर कोई बकवास है। बट अनलेस यू मेक दैट परचेज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, राइट। यहाँ पे मेरा गोल वैसा नहीं है आप कुछ बेचने का, बट मैं ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है, उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को अगर मैं मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दूँ, आई कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, राइट। आई कैन एक्सचेंज दिस वैल्यू विच इज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन रिटर्न फॉर सम मनी, बराबर है, जो भी अमाउंट हो। अगर मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम भी चालू कर दिया, आई पर्सनली लो बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको मेरे से मेंटरशिप लेनी रहेंगी भाई, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। आई नो दैट बिकॉज आई गेट डीएम्स लाइक दैट। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉट डीएम्स लाइक क्या आप मेरे मेंटर बनोगे, ये वो ऐसा, ठीक है। सो इफ आई started charging money for this mentorship program, I can still make money, but I'm not doing that, right? Because I know कि लाइफ में एक बार आपको इतना पैसा मिलना लग गया ना भाई, that you are basically enjoying your life to the fullest every single day, ठीक है। Not thinking कि अगले महीने क्या होने वाला है, उसके अगले महीने क्या होने वाला है, उसके अगले साल क्या होने वाला है। You are basically fulfilled और आपका माइंडसेट अभी अबंडेंस का बन चुका है कि ठीक है भाई, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। बट जितना आपको मिनिमम सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, डे टू डे लाइफ के लिए, खाना पीना है ना, सर के ऊपर छत, उसके बाद क्लोथ्स वगैरह, जो भी बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जो भी आपने लाइफस्टाइल बना के रखी है, वो लाइफस्टाइल अगर सेटिस्फाई हो रही है ना भाई, तो ज़्यादा पैसा आने के बाद इफ़ यू हैव बिल्ड अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो आपके पास भले ही पैसा कितना भी आए, आप उसको खर्च काफ़ी समझदारी से करोगे, ठीक है। बहुत से लोगों के पास क्या हो जाता है, एज सुन एज दे स्टार्ट मेकिंग मनी दे स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ठीक है। आजकल तो क्रेडिट कार्ड की वजह से इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है भाई इस चीज़ का ना। इमेजिन मेरे को हर महीने 5 लाख का लिमिट है भाई एक क्रेडिट कार्ड को, एंड आई हैव मल्टीपल ऑफ देम, ठीक है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे भाई आप क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करते हो अगर आपके पास पैसा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्रेडिट कार्ड को अगर आप सिस्टमेटिकली यूज़ भी करते हो ना, इट्स रिवॉर्डिंग, ठीक है। एंड रिजल्ट उसका रिवॉर्डिंग होता है, बट आपको उसको पता होना चाहिए कि उसको सिस्टमेटिकली यूज़ कैसे करते हैं, ठीक। मैं मिनिमम पेमेंट नहीं करता भाई क्रेडिट कार्ड में। जैसे अभी मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल 15,000 निकला है कल, पेड इन कैश, ख़त्म बात, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया आपने डेबिट कार्ड से, ख़त्म हो गई बात वहाँ पे। सो मैं क्रेडिट कार्ड पे भी चीज़ें खरीदता हूँ तो वही चीज़ें खरीदता हूँ जो मैं एक्चुअल में अफोर्ड कर सकता हूँ। लाइक इफ़ आई वांट टू बाय दिस बाइक विच विल कॉस्ट मी 30 लाख रुपीज़, मेरा डेबिट कार्ड में 30 लाख रुपए होना चाहिए भाई, ठीक है। मैं लोन निकाल के ये बाइक खरीदने के लिए नहीं जाऊँगा। दैट इज़ द माइंडसेट आई हैव बिल्ट। सो अभी बहुत से लोग बोले कि आप क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करते हो, तो भाई देखो मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, जिन लोगों को भी पता है, जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे, तो हर साल इंटरनेशनल राइड करते रहता हूँ। सो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स ही लगते हैं भाई, इफ़ यू आर रेंटिंग बाइक्स, इफ़ यू आर स्टेइंग इन होटल्स, ठीक है। बिकॉज दैट वे योर मनी इज़ मोर सिक्योर्ड। मैं अपनी सेविंग्स अकाउंट का डेटा लीक करके खुद को रिस्क पे क्यों लगाऊँ भाई, जितने भी अपन ने सेव करके रखे हैं, बराबर है। सो दैट्स द रीज़न आई यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज डिपॉजिट्स भरने पड़ते हैं, लाखों में डिपॉजिट्स भरने पड़ते हैं भाई। इवन इफ आई एम रेंटिंग बाइक फॉर 10 डेज़, जितना भी रेंट का अमाउंट है उससे दुगना अमाउंट डिपॉजिट में देना पड़ता है। जैसे अगर 1.5 लाख रुपये रेंटल है 10 दिन का, तो 3 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये वो स्वाइप करके रखते हैं भाई क्रेडिट कार्ड पे अपने, ठीक है। दैट्स वाई यू नीड क्रेडिट कार्ड्स, दैट्स द रीज़न आई यूज़ देम। और मैं उतना ही यूज़ करता हूँ जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड पे कोई महंगा मैकबुक नहीं खरीद के आ जाऊँगा भाई, इफ़ आई डोंट नीड इट, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पे इतने ऑफर्स आते हैं भाई, 1,000 रुपये ऑफ 1 लाख रुपये स्पेंड करने के ऊपर। अरे भाई लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपये स्पेंड करना पड़ेगा, तब वो 1,000 का ऑफ मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम, राइट। आपको ये चीज़ें यंग एज में जितनी ज़्यादा समझ में आ जाएगी ना, उतने ज़्यादा आप जल्दी मैच्योर बनते जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर मैं अभी 18 साल का होता एंड आई हैड दिस एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड, द एक्सपीरियंस ऑफ माई ओन 27 ईयर ओल्ड सेल्फ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि भाई मैं लाइफ में अभी कौन सी पोजीशन पे हूँ। बिकॉज आई हैव मेड सो मैनी हॉरिबल मिस्टेक्स इन माई लाइफ, फाइनेंशियली, ट्रस्ट के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, जो भी हो, इतनी सारी गलतियाँ हो गई है भाई। जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे पास ये प्रेजेंट मोमेंट का जितना भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है,
वो मेरे पास 18 साल की उम्र में होता। दैट्स द रीज़न वाई आई एम सेइंग इफ़ यू आर यंग यू डोंट हैव टू स्किप दिस वीडियो, बिकॉज यही नॉलेज और एक्सपीरियंस आप अभी के मोमेंट में अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू विल बिकम 25 years old, 27 years old, you will be a more better human being. ठीक है। Now majority of the people watching vlogs इसी रीज़न की वजह से देखते हैं, बिकॉज दे थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, राइट, महंगी महंगी बाइक्स यूज़ करता हूँ, है ना। उनकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैं जी रहा हूँ, नॉट नोइंग दैट दिस इज़ माई ड्रीम लाइफ। उनको ये नहीं पता है कि भाई ये मेरी खुद की ड्रीम लाइफ थी जो मैंने पास्ट में कहीं तो भी इमेजिन की थी, एंड उसको पास्ट में इमेजिन करने के बाद, पास्ट में इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद मैं आज इसको प्रेजेंट में एंजॉय कर पा रहा हूँ, राइट। लाइक देयर वाज अ टाइम मैं 100 रुपये का पेट्रोल भरता था गाड़ी में। नाउ एवरी टाइम आई गो टू गैस स्टेशन आई सिंपली से भाई फुल टैंक कर दो। सी दिस टाइम चेंज्ड मैन। 8 साल पहले की बात और अभी 8 साल बाद की बात। सो ये जो टाइम स्पैन है बीच का, इसमें इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई भाई, जो आपको सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिलती। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्पेंड मैक्सिमम ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया थिंक दैट की लाइफ सोशल मीडिया पे बनती है। सोशल मीडिया पे आपको वही दिखाया जाएगा जो क्रिएटर आपको दिखाना चाहता है, राइट। लाइक इफ़ आई शो माई ऑफ रोडिंग वीडियोज़, मैं अपने जम्प्स वगैरह दिखाता हूँ बाइक के, गिरा कितनी बार हूँ वो कहाँ दिखाता हूँ भाई बराबर है, बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोग बस अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं भाई। नो वन इज़ शेयरिंग देयर फेलियर्स ऑन सोशल मीडिया, बराबर है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई पैसों के मामले में अगर आपके पास जिस दिन पैसा आ जाएगा, बी वेरी केयरफुल अबाउट द पीपल हु यू सराउंड योर सेल्फ विथ, राइट। क्योंकि जैसे ही पैसा आना स्टार्ट हो जाता है भाई, आपके सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, विच आई नोटिस्ड इन दिस पास्ट 8 years। जब मेरे पास पैसा नहीं था ना भाई, मेरे आसपास कोई भटकता भी नहीं था। द मोमेंट आई स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड पीपल स्टार्टेड वॉचिंग दिस बाइक लाइफ स्टाइल, है ना, सुपर बाइक लाइफ स्टाइल, स्पोर्ट्स बाइक एंड ऑल दैट थिंग्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, है ना, एक्सपेंसिव एवरीथिंग। सो उसी मोमेंट में लोग ऑटोमेटिकली क्लोज आना स्टार्ट हो गए भाई। मेरे को पता ही नहीं चल रहा, कोई आके पूछ रहा है मेरे को कि भाई आप इंटरनेशनल राइड करते हो क्या, हमारा भी चांस है क्या कोई आने का। सो पीपल स्टार्टेड बाइंग स्टफ जस्ट टू मीट मी, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस सिचुएशन, बट यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में सर्टन लोगों का एक्सेस लेना है ना, तो वो एक्सेस लेने के लिए सर्टन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बराबर है। जैसे अगर आपको सुपर बाइक राइडर्स के ग्रुप में आना है, रिक्वायरमेंट क्या कहती है भाई, आपके पास सुपर बाइक तो होनी चाहिए, बराबर। इफ़ देर इज़ अ ग्रुप डेडिकेटेड टू सुपर बाइक्स, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे फिर, EMI पे ये सब करके वो बाइक ले लेंगे, थिंकिंग कि मैं भी इनके जैसा बनूंगा, मैं भी इनके जैसा दिखूंगा। बट एक्चुअल रियलिटी हमेशा अलग ही होती है। आप जिस बंदे को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप जिस बंदे को देख के अपने लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो भाई, 10 साल के बाद वो बंदा सेम नहीं रहने वाला ना। समझ में आ रहा है? लाइक आई यूज्ड टू लुक अप टू सो मेनी पीपल ऑनलाइन, ठीक है, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। सो मैंने इतने सारे लोगों को ऑनलाइन देखा भाई, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दे वर माय आइडल्स, है ना, कि भाई इनके जैसा बनना है, इनके जैसा कुछ तो भी करना है लाइफ में। अभी सोशल मीडिया पे तो वही दिखता है जो आपको दिखाया जा रहा है, आपको एक्चुअल रियलिटी दिखती नहीं है। बट 5 सालों बाद, 10 सालों बाद, व्हेन यू सी दो सेम पीपल ऑन सोशल मीडिया, रियलिटी तो कुछ और ही कहती है भाई, है ना। आई मीन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर सेल्फ, इज दिस द सेम पर्सन आई विश आई वुड लुक लाइक, बराबर है। कि आप खुद को सवाल पूछने लगते हो कि भाई ये सेम बंदा है कि जिसके जैसा आपने को बनना था, है ना। क्या ये वही बंदा है 5 सालों के बाद? चीज़ें पूरी बदल जाती है भाई सोशल मीडिया पे। दैट्स वाई मेरे पास अभी भी फ़ोन में, मतलब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बट मैं 10-10, 15-15 दिन के लिए बंद रखता हूँ, वापस 1 घंटे के लिए चालू करता हूँ, अगले 1 महीने का कंटेंट शेड्यूल करके रखता हूँ, बात ख़त्म, वापस इंस्टाग्राम डिलीट। सो इंस्टाग्राम का यूज़ भी जो है, सोशल मीडिया का यूज़ भी जो है, यू शुड बी एबल टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म्स फॉर योर पर्सनल गेन, राइट।
आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे मैं अभी ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आई एम हिटिंग अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, उसी का यूज़ मैं कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म्स का जो एक्चुअली यूज़ बना है करने के लिए, उसी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन मीट लाइक माइंडेड पीपल ओवर हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। जैसे अगर मैं अपने जैसे थिंकिंग रखने वाला बंदा अपनी सिटी में ढूंढने का ट्राई करूँ तो रेयरली कहीं तो भी मिलेगा। बट वही अगर मैं सोशल मीडिया पे वैसा कंटेंट पुश करना स्टार्ट कर दूँ, आई विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल हु हैज़ अ सिमिलर माइंडसेट, राइट। वो ज़्यादा जल्दी मिलेगा भाई वहाँ पे। दैट्स हाउ यू हैव टू यूज़ सोशल मीडिया एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। कि अपने जैसे लाइक माइंडेड थिंकिंग रखने वाले लोगों की अगर आप एक कम्युनिटी बना लेते हो ना, ये आपके लिए आगे बेनिफिशियल होता है। समझ में आ रहा है वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये भी बता देता हूँ। नाउ चलो, मैंने एक कम्युनिटी बना ली बाइकर्स की, लाइक माइंडेड लोगों की। उनको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम रह सकता है रिलेटेड टू बाइक्स एंड ऑल दैट। मेरे को आगे लाइफ में कहीं तो भी प्रॉब्लम आ सकता है रिलेटेड टू बाइक्स एंड ऑल दैट। जो भी हो, आई कैन जस्ट सिंपली पोस्ट समथिंग जहाँ से मेरे को रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं, आंसर्स मिल सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों के जिसके बारे में मैं ढूंढ रहा हूँ आंसर्स, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूज़ सोशल मीडिया, यूज़ इट वेरी स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। ये लेसन्स है भाई, ये लेसन्स को आप ध्यान में रखो। यंग एज में मैं सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था। मतलब मैं ना लिटरली, मेरे पास अभी भी अगर 2018-19 का जो डेटा है मेरे लैपटॉप में, आधे से ज़्यादा डेटा पता है क्या है? लैम्बोर्गिनीज़ के स्क्रीनशॉट है ना, सुपरवाइज के स्क्रीनशॉट। आई मीन कभी कभी ऐसा मन होता है मेरा, जाके मैं देखता हूँ मेरे हार्ड ड्राइव, तो उस पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती कि भाई अरे ये बाइक का तो तूने फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया था, अभी तो ये बाइक तेरे पास है। सी हाउ टाइम चेंजेस। बट ये सब हुआ कैसे? इट इज़ बिकॉज यू डिसाइडेड टू डू दैट, राइट। इट्स बिकॉज यू हैड ए ड्रीम। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको कुछ करने की इच्छा रहती है अंदर से। देयर इज़ सम बर्निंग डिज़ायर, राइट, टू डू दिस थिंग। मेरा बर्निंग डिज़ायर क्या था भाई? मेरी लाइफ में सिचुएशंस ही ऐसी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव स्पेंट अलोन। ये पिछले 8-10 सालों में से 6 साल पकड़ लो आप, आई वॉज अलोन, ठीक है, डूइंग माई ओन वर्क, है ना। कहीं बाहर नहीं निकलता था, कहीं दोस्तों के साथ पार्टीज़ नहीं की, है ना। कहीं ज़्यादा ऐसा टाइम उसको वेस्ट नहीं किया कि जो मैं रिग्रेट करूँ आज। आई डोंट रिग्रेट दैट, बिकॉज मैंने फालतू को कोई टाइम वेस्ट किया ही नहीं है, अगर पिछले 2-3 साल छोड़ दिया तो। बिकॉज अगेन व्हेन ये होता है, व्हेन यू गेट कंफर्टेबल आफ्टर गेटिंग अ सर्टन लाइफ स्टाइल। जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बोला था भाई, मेरे 1500 के रूम में रहता था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। बट व्हेन आई स्लोली अपग्रेडेड माई लाइफ स्टाइल, व्हेन आई स्लोली अपग्रेडेड द वे आई थिंक, एक टाइम ऐसा आ गया ना कि लाइफ में इतना पैसा आ गया कि बेसिकली आई वॉज फ्री फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। मतलब अगले 5 साल तक मैं आज भी काम करना छोड़ दूँ, आई एम सेट। दैट वॉज अ टाइम। और जब ऐसा टाइम आपके लाइफ में आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें करने का मोटिवेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। दैट्स द रीज़न आई वॉज जस्ट डूइंग बाइक राइड्स, नॉट मोटर व्लॉगिंग। बस पर्सनली प्राइवेट लाइफ पूरी एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि लेना देना ही नहीं था। क्या फ़र्क गिर रहा है भाई, कौन किसको दिखाना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट। बट देन आई स्टार्टेड टू थिंक इन दिस पास्ट 1-2 years कि भाई चलो, लोगों को शो ऑफ तो सारे लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो शो ऑफ ही कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बाइक्स वगैरह लेके, है ना, ऐसे एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखा के। क्यों ना यही चीज़ों का इस्तेमाल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल सही मैसेज पहुंचाने के लिए किया जाए, राइट। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो यहाँ पे मैं जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर मैं 18 साल का होता तो क्या चीज़ें सीखता भाई, किनको अपना आइडल मानता। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मनी को मैं एज अ मनी नहीं देखता, अभी एज अ टूल देखता हूँ। बिकॉज इफ आई वांट टू गो टू स्टारबक्स राइट नाउ एंड गेट अ कॉफ़ी, ऑल आई हैव टू डू इज पे मनी। तो मेरे को कॉफ़ी खरीदने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, बराबर। सो इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पैसा नहीं खा रहा हूँ ना भाई स्टारबक्स में जाके, 300 रुपये की नोट को गोल घुमा के मुंह के अंदर नहीं डाल रहा हूँ ना। आई एम बाइंग अ कॉफ़ी बाय गिविंग मनी, राइट। तो पैसा यहाँ पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। सो बिल्ड योर माइंड सेट टू थिंक इन अ सिमिलर फैशन, कि पैसे को आप एज अ टूल की तरह देखो कि क्या वैल्यू आप एक्सचेंज कर पा रहे हो उसके रिटर्न में। अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं है तो वही देखो कि भाई आपके पास कोई वैल्यू भी है क्या शेयर करने के लिए दुनिया के साथ, जिसके लिए लोग आपको पैसा देंगे, बराबर है। सो ये आपको सोचना पड़ेगा। आर यू वैल्यूएबल, आर यू नॉलेजेबल, डू यू हैव समथिंग टू शेयर। भाई आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना भाई कि लोगों को हर एक चीज़ सिखानी पड़ रही है।
ठीक है। वी लिव इन सच अ वर्ल्ड कि जैसे मैं अभी इंडिया में रहता हूँ, मेरे को लोगों को बताना पड़ता है भाई कि रॉन्ग साइड से नहीं आना होता है, गाड़ी पे हेलमेट पहनना होता है। दैट्स द रीज़न व्हाई आई डू मोटो व्लॉग ऑन बाइक्स, राइट। इट्स अ प्रैक्टिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, बराबर। ये देखो उस साइड से लोग आ रहे हैं, पहना है क्या किसी ने हेलमेट? अब ये बताने वाली बात है क्या भाई? अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, आप विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे हो, राइडिंग गेयर्स तो ठीक है छोड़ दो, हर कोई नहीं पहन सकता, बट हेलमेट तो पहनो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास, आपका दिमाग है, उसको तो प्रोटेक्शन पहनो भाई। एक्सीडेंट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, राइट। तो मतलब देखो, अगर मैं लोगों को ये भी बताना चालू करूँ कि भाई आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, आपको हाईवे पे कैसा चलना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, तो ये सब अगर बताने की बात आ रही है लोगों को, दैट मीन्स लोग कितना अनएजुकेटेड है भाई। ठीक है। सो इफ़ यू कैन फाइंड दैट गैप जिसमें आप बेसिकली आपके पास उस बारे में नॉलेज है, स्टार्ट शेयरिंग इट, बराबर है कि नहीं। अगर आप ये देखो रॉन्ग साइड से आ रहा है, अभी मेरे को बता, इट्स अ कंटेंट, राइट। इसको डाल डाल के पैसे कमा सकता हूँ। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द डे, राइट। ये कैमरा में जो कंटेंट रिकॉर्ड हो रहा है, इट्स अ कंटेंट, इट हैज़ सम वैल्यू, तभी तो आप देख रहे हो, राइट। अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, इट हैज़ सर्टन वैल्यू एंड सर्टन नॉलेज, दैट्स द रीज़न यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बदले में यूट्यूब पे एड्स आ रहे हैं, सो एड से रेवेन्यू आ रहा है। यू सी, यू जस्ट नीड सर्टन नॉलेज एंड वैल्यू टू बी एबल टू एक्सचेंज इट, बराबर है। आपके लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो, जिनको भी सीखना है, जिनको नहीं सीखना है वो अपने लाइफ में आपको भी बताए क्या कर रहे हैं। द पर्सन हु स्टॉप्स लर्निंग इज द सेम पर्सन हु स्टॉप्स ग्रोइंग, बराबर है। जिस दिन लर्निंग खत्म उस दिन आपकी लाइफ की ग्रोथ खत्म। ये आपके लाइफ में मोटो बना लो भाई, यू नीड टू लर्न टू बी एबल टू ग्रो इन लाइफ, दैट्स शुड बी योर मोटो। कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक, कोई भी चीज़ हो आपके सराउंडिंग में, आपको माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि भाई मेरे को चीज़ों को सीखना है, बराबर है। अभी ये जो रोड पे साइन दिखा है, ये कंस्ट्रक्शन का साइन है कि भाई रोड का काम चालू है। इतने लोग चलते भाई अपनी इधर गाड़ियाँ लेके, है ना, 60-60 लाख की फॉर्च्यूनर लेके चलते, दिमाग घर पे ही छोड़ के आते, कभी ध्यान ही नहीं देते चीज़ों पे कि वो चीज़ किस लिए है भाई, उसका रीज़न क्या है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू लैक एजुकेशन, बराबर है। अगर आपको लाइसेंस 500 या फिर 2000 रुपये दे के मिल रहा है, तो क्या लेना देना है भैया कौन सा स्पीड जोन है, इस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, बराबर है। सो आपको ये कम उम्र से ही सीखना पड़ता है, ठीक है। आप जितनी कम उम्र में बाइक अच्छे से चलाना स्टार्ट करोगे, जितने आप उस पर नंबर ऑफ आवर्स और बढ़ाओगे सीखने के लिए और सीखने के लिए, उतना ही आप बेटर राइडर बनते जाओगे। सेम हैपन्स टू एनी अदर थिंग इन योर लाइफ। ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम लर्निंग समथिंग, ठीक है। सोशल मीडिया पे 1 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील देखने के अलावा उस 1 घंटे को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करो कि लाइफ में आप 35 के होने तक ऑलरेडी रिटायर हो चुके होंगे, ठीक है। ऑल्दो आई कंसिडर कि आपको लाइफ में कभी रिटायर ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई डिड दैट एट एन अर्ली एज, ठीक है। 22-23 के साल में उम्र में मैंने रिटायर होकर देखा है भाई, लाइफ की पूरी वाट लग जाती है आगे। आई थॉट लाइक आई मेड इनफ मनी टू बी एबल टू रिटायर एट 20 to 23, बट उसके बाद पता है क्या हुआ, आई बिकेम सो कम्फर्टेबल। काम धंधा करना बंद कर देता है भाई आदमी, ठीक है, बस पैसे खर्च करने के बारे में सोचता रहता है। बिकॉज सारी ज़िंदगी बस इसमें ही चली गई ना भाई कि आपके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा आने लग जाता है तो उससे आगे की ज़िंदगी यही सोचने में निकलती जाएगी कि भाई खर्च कैसे करना। ठीक है। सो पैसे के मामले में ये लेसन ध्यान में रखो कि मनी इज़ अ टूल। आपकी एक बेसिक लाइफस्टाइल जो है उसको इमेजिन करो, उसको जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में सोचो, ठीक है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं आप पैसा कमाने के बारे में क्यों नहीं बता दें भाई। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आई एम नॉट यू एंड यू आर नॉट मी। मैं आपको बता नहीं सकता भाई कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, ठीक है। मैंने पिछली एक वीडियो में बताया भी था कि भाई अगर मेरे को बाइक चलाने से एंथुजियाज्म मिलता है ना, तो ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको बाइक का नाम सुन के भी आलस आता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो, बराबर है। ऑल्दो आई थिंक दैट कि लाइक माइंडेड पीपल जिनको बाइक्स लेनी है वो वॉच करते होंगे, बट स्टिल
यहाँ पे एग्जांपल मैंने रिलेट करने के लिए बोला कि ऐसी भाई दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेरे को करने के लिए आलस आ सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ से पैसा कमाने का जरिया दिख सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फाइंड इट, बिकॉज आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी पेरेंटिंग अलग है, आपके सिचुएशंस लाइफ में पूरे अलग है, आपकी थॉट प्रोसेस पूरी अलग है, आपकी बिलीफ सिस्टम पूरी अलग है, बराबर। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपके पेरेंट्स का ही एग्जांपल ले लो, जिनकी उम्र अभी मेरे जितनी है 25 से लेकर 30 तक, जिनके पेरेंट्स की उम्र 60 साल के बीच में है, बराबर। जिन्होंने बस जॉब करके पैसा कमाया है, उनको ऑनलाइन वर्ल्ड पे विश्वास नहीं है। ऐसे इतने भी लोग हैं भाई अपने इंडिया में ही कि जिनको अभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए विश्वास नहीं बनता है भाई, ठीक है। ऐसे है लोग, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम ही ऐसी बन गई है। इतने सालों के लिए उन्होंने कैश में ट्रांजैक्शंस किए, फिजिकल करेंसी एक्सचेंज करके ट्रांजैक्शन किए। अभी उनको आप डिजिटली करने बोलोगे तो पहले उनको विश्वास नहीं बैठेगा भाई, जब तक उनको इनफ एक्सपीरियंस नहीं आ जाता है उस चीज़ के बारे में कि भाई ऑनलाइन पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है, आपके बैंक अकाउंट से मतलब ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें उनको जब तक पता नहीं चलेगी ना, वो ये सारी चीज़ें करने के लिए कंफर्टेबल नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? दैट्स द रीज़न नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन टेल यू व्हाट यू शुड बी डूइंग विद योर लाइफ। आपको छोड़, वो बस आपको ही पता है आपको आपकी लाइफ में क्या करना, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज़ बिल्ड द माइंडसेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह के आपको बस देखना है कि भाई पैसा अगर आपके पास नहीं है तो पैसा किस चीज़ में है भाई। ये बैरिगेटिंग लगती है हाईवे पे, बराबर है, ये रेडियम के स्टिकर्स है, ये हवा से नहीं आ रहे भाई, भगवान ऊपर से नहीं डाल रहे ना, ये किसी ने मैन्युफैक्चर किया है, ये किसी ने बनाया है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बराबर है। आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या भाई जिससे आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट? जैसे ये रेडियम के स्टिकर्स है, इज देयर समथिंग यू कैन इनोवेट इन इट? ऐसा कोई इनोवेशन है कि भाई अपने इधर धूल का बहुत प्रॉब्लम है, बराबर है। तो चलो मैं आपको ऐसे बाइक चलाते एक आइडिया दे देता हूँ। तो आपने ये रेडियम स्टिकर्स जो देखे, रिफ्लेक्टर्स जो देखे, वो जो लगे हैं, ये देखो छड़ी पे भी लगे रिफ्लेक्टर्स। अपने इधर धूल का बहुत प्रॉब्लम है, तो धूल की वजह से ना उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है, तो वो ध्यान से दिखाई नहीं देता। आप ऐसे कोई फील्ड में जा सकते हो जहाँ पे आपको बेसिकली पता चले कि भाई ये जो रिफ्लेक्टर्स है इनका मटेरियल आप शायद से चेंज कर पाओ, बराबर है। ये बाइक में भी प्लास्टिक के रिफ्लेक्टर्स आते हैं, ये जो हाईवे पे अभी लगे हैं रेडियम के जो स्टिकर्स, ऐसा कोई और इनोवेशन आप इसमें कर सकते हो क्या भाई, जिसकी वजह से इसके ऊपर धूल ही ना लगे? समझ में आ रहा है? दीज आर जस्ट आइडियाज़, मे बी इट माइट बी नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और वट एवर, बट ऐसे आइडियाज़ आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी ये जो प्लांटेशन हुआ है पूरा हाईवे के बीच में, इसको वाटर सप्लाई कैसे जा रहा है, इसमें इरिगेशन प्रोसेस यूज़ हो रहा है क्या? मेरे को तो पाइप नहीं दिख रहा कहीं पे, फिर भी ये पेड़ आ रहा है, बराबर है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द थिंग्स। ये देखो, ये जो साइन बोर्ड्स है, इस पर जो स्टिकरिंग लगती है, इस पर जो पेंट यूज़ होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई पैसा कमाने के लिए। आपको बस देखने का नज़रिया होना चाहिए कि भाई मैं ऐसी कोई चीज़ कर सकता हूँ क्या, बराबर है, जो बेसिकली दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। भले ही वो चीज़ आपको करना पसंद हो ना हो, जो भी मैं बिजनेसेस रन करता हूँ मेरे को करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं क्यों कर रहा हूँ? इट्स प्रोवाइडिंग सर्टन वैल्यू, बराबर है। किसी को तो भी वैल्यू मिल रही है उस चीज़ से, उसकी वजह से वो मेरे को पैसा पे कर रहे हैं, बराबर। सो डजेंट मैटर इफ़ यू लाइक टू डू इट और डोंट लाइक टू डू इट। What matters is, are you able to solve certain problems? Are you able to help certain people? Keeping your selfish needs aside. मेरे को बाइक खरीदनी है, घर खरीदना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, सब साइड में रख देता हूँ। All I do is focus on how can I help other people. बराबर है। उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी ऐसी कोई नीड है क्या जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो मेरे पास है राइट नाउ। अभी पैसा कमाने की नीड, ये तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम है भाई, पैसा कैसे कमाना है। इवन इफ आई स्टार्ट अ सब्सक्रिप्शन सर्विस कि चलो आप कोर्स मत खरीदो, आप क्या करो, मेरे पेट्रियन को सब्सक्राइब करो, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा भाई कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। एंड आई नो फिर भी लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे। समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज दे नो कि भाई मैं ये चीज़ कोई रेंट पे लेके नहीं कर रहा हूँ। दिस बाइक इज़ नॉट रेंटेड, ये लाइफस्टाइल रेंट नहीं की गई। ये जो राइडिंग गेयर्स है ये रेंटेड नहीं है भाई, ठीक है। This is all paid in cash. So there might be a way that I earn that cash, right, which I can share with you all. But उसके लिए मेरे को रिटर्न में कुछ तो चाहिए ना भाई, बराबर है। ये जो भी YouTube पे वीडियोस आ रहे हैं, ये जो भी लेसन्स है,
दिस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो भी मैं यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू हैव टू डू इज़ वॉच एन ऐड। बराबर है, जो भी अगर इस पर आती होगी तो इसके लिए आप पर्सनली कोई पैसा एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, इसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो। बराबर है, जिसमें मेरे को 100% इसका कमीशन नहीं मिलता है भाई, कि अगर मेरे वीडियो पे ऐड आती है। यूट्यूब भी पार्ट रेवेन्यू रखता है, उसके बाद मेरे को जितना बचता है उतना आता है। सो दिस इज़ हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स, राइट। सो आप इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हो। बराबर है कि नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज़ फाइंड समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल, गेन नॉलेज एंड शेयर इट विद द पीपल हु डोंट हैव इट। बराबर। आप लिटरली खुद का इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हो भाई, ये रोड साइंस के बारे में सिखाने के लिए, है ना, ये मार्किंग्स के बारे में सिखाने के लिए, ट्रैफिक लॉज जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, टोल गेट का क्या प्रोसेस है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है भाई आपके आसपास में। बट बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उनको ईजी पैसा चाहिए भाई। ईजी मनी मतलब कैसा होता है पता है? आई यूज़ टू थिंक दैट। जब मैं 18-19 साल की था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्यों ना कोई मेरे को आके मेरी ड्रीम बाइक क्यों नहीं, मतलब मेरे हाथ में क्यों नहीं रख रहा। मतलब मेरे को अगर अपनी ड्रीम बाइक लेनी है तो मेरे को उसके लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पापा ने मेरे को दिलानी चाहिए। जब आप बच्चे होते तो आपको ऐसा लगता है, बट एज यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आपको पता चलने लगता है कि भाई ये चीज़ें खुद के दम पे करनी होती है। ठीक, आपको खुद के दम पे अपने लाइफ में ग्रो करना होता है। वैसा लोगों को थोड़ा सा शो देना होता है, फ्लाई योर बाइक। स्पीड ब्रेकर था तो जंप करा ली मैंने। सो अगेन शो ऑफ थोड़ा सा, 1 महीने बाद बाइक निकाली ना, ऐसा नहीं है भाई। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं अपने स्पीड ब्रेकर देखने के बाद मैं बाइक जंप कराते रहता हूँ। बट एनीवेज, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो देखा आपने कि भाई आपके पास वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस लेने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलेगा। इफ़ यू डिसाइड टू लर्न सर्टन थिंग्स, ऑल यू गॉट टू डू इज़ लर्न इट, राइट। आपने डिसाइड कर लिया है ना भाई, मेरे को एक चीज़ पकड़ लो, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो। चलो, अगर आपको गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, पकड़ लो इस चीज़ को। ठीक है, और ट्राई करो कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को बता सकते हो इनफ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। जैसे अभी मेरे को बाइक चलाने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है भाई। इवन इफ आई डिसाइड टू स्टार्ट एन ऑफ रोडिंग चैनल टुडे, इस पर ऑफ रोडिंग कैसे करते हैं बिग एडवेंचर बाइक्स पे, मैं सिखा सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। बराबर है, मेरे पास ZX10R है। मैं सुपर स्पोर्ट्स को अगर ट्रैक पे लेके जाता हूँ तो मैं उस पर कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ भाई, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज। बराबर है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं एक आदमी कितनी सारी चीज़ें करेगा। बराबर है, दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को ऑफ रोडिंग सीखनी है, अगले 5 साल तक उस पर इतना हाथ साफ कर लो कि भाई उसके 6ठे साल में आप उसको मोनेटाइज करना चालू कर दो। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। और सोशल मीडिया पे आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, ये देखो रॉन्ग साइड से बिंदास आ रहे हैं, कोई आपने इधर कोई लेना देना नहीं होता है कोई लोगों को। सो फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जैसा मैंने अभी, मेरे पास मल्टीपल स्किल्स आए हैं बिकॉज आई हैव स्पेंट इनफ टाइम विद देम। ठीक है, 5 सालों से बाइक चला रहा हूँ, तो 5 साल स्पेंड किए हैं भाई मैंने इस मशीन्स के साथ। ठीक है, दैट्स द रीज़न आई हैव दिस नॉलेज, दैट्स द रीज़न आई हैव समथिंग दैट आई कैन शेयर विथ यू। एनीवेज, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेता हूँ। ठीक है।